जय हिंद मेरे दोस्तों। तो CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक चैंपियन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई नई वीडियोज़ और गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अप्लाई करने की डेट्स, फीस कितनी होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ये सब की जो भी जानकारी है, जो भी आपके डाउट्स है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल ही ये नोटिफिकेशन आ चुका है। कल शाम 7 बजे लगभग ये नोटिफिकेशन आ चुका था। तो 7 मार्च 2022 तक आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं और फीस भरने की लास्ट डेट जो है वो 7 मार्च 2022 दी गई है। आपके अगर फॉर्म में कोई गलत होता है या कोई गलती होती है तो उसके लिए भी आपके लिए डेट बढ़ा के दी हुई है। तो पे स्केल की बात करें तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है। LDC के लिए देख सकते हैं 19,900 से लेके 63,200 तक है। अगर पूरे पोस्ट में लगभग सेम ही है, बस डाटा एंट्री ऑपरेटर और डाटा DEO को पे स्केल 25,500 से लेके 81,100 तक है। वैकेंसीज का अभी तक कोई बात नहीं की हुई है इन्होंने नोटिफिकेशन में, तो आगे जो भी होगा वो अपडेट दी जाएगी। रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे कि हर वैकेंसी में देख सकते हैं, उसी तरह इसी वैकेंसी में नोटिफिकेशन के रिजर्वेशन के बारे में बता दिया है। PW स्केल या फिर जो भी इसमें जो भी पोस्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज दी हुई है। जो भी सूटेबल क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बात करें तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, वही नॉर्मल चीज़ है यहाँ पे कि आप इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेके 27 तक उम्र होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर 2/1/1995 से लेकर 1/1/2004 तक, यानी कि 18 से लेकर 27 साल तक जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC/ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल की दी है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 साल की है और PWD OBC के लिए 13 साल की है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 3 ईयर्स की भी छूट दी गई है। डिफेंस में अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उसके लिए 3 साल की छूट दी हुई है। इसी तरह से काफ़ी यहाँ पे छूट भी दे चुकी है एज लिमिट के बारे में। अगर आगे हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वो ये सब आप देख लीजिएगा बाद में। जो भी ज़रूरी बातें हैं जो भी आपके लिए अप्लाई करने के लिए, वो मैं सिर्फ क्लियर करने की इस वीडियो में कोशिश करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे डाटा ऑपरेटर के लिए मैथ कंपलसरी है। मैं आपके लिए बताता हूँ कि LDC JSA और PASA DEO के लिए 12th पास होना चाहिए। आप कितने मार्क्स से पास हुए उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बस आप 12th पास होने चाहिए और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री या बायो से होना चाहिए। और बस DEO जो पोस्ट है उसमें आपका मैथ कंपलसरी दिया गया है यहाँ पे। और बाकी अगर हम बात करें तो कैंडिडेट पासेस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 7/3/2022। तो अगर इस लाइन का अगर हम जिक्र करें तो आप अप्लाई करने से पहले आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास 12th का सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए अप्लाई करने से पहले। SSCNIC.in पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है क्या है वो यहाँ पे सारी चीज़ दी हुई है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने फ़ोटो पे जो भी डेट है वो डालना ना भूले। हमने देखा था कि SSC GD में काफ़ी जो बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था वो फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो जल्दबाजी ना करें कि कैसे फॉर्म भरना है, उसके बारे में मैं अगला जल्द ही वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और जो भी फॉर्म भरना है वो सोच समझ के भरिएगा।
अब प्रॉपर साइन और जो भी डेट है, और फोटो जो है वो 3 महीना पुराना नहीं होनी चाहिए, ये भी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो 100 रुपये है, और ये बस ओपन बच्चे और EWS बच्चों के लिए है, और वुमेंस के लिए, लेडीज़ के लिए तो कोई भी फीस का कोई इशू नहीं है, आप फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम इस CHSL की बात करें तो यहाँ पे आपको कौन सा सेंटर चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पे दिया है अपने रीजन वाइज। तो सेंट्रल रीजन में जो आते हैं वो अपना अपना रीजन चेक करें। मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो महाराष्ट्र का रीजन जो है वो नीचे दिया हुआ है, महाराष्ट्र, दादर हवेली, गुजरात, इसका जो रीजन है वो वेस्टर्न रीजन आता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अगर पुणे का बात करें तो उसका कोड जो है वो 7208 दिया हुआ है यहाँ पे। आप अपना कोड थोड़ा देखभाल के भरिएगा। अगर नीचे बात करें तो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें टायर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, 60 मिनट का ड्यूरेशन दिया हुआ है एग्ज़ाम में। और जो भी कैंडिडेट्स अपाहिज हैं या फिजिकली एलिजिबल नहीं है तो उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है। सिलेबस वही बेसिक सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। 25-25 मार्क के लिए है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। इस तरह 200 मार्क्स के लिए ये एग्ज़ाम होती है। और अगर आगे हम बात करें तो इसका नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है, जनरल इंटेलिजेंसी का क्या है, ये आप सिलेबस देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स, ये सब सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे टॉपिक्स को अपने ही चैनल पे मैं कवर करूँ। तो जल्द से जल्द मैं नंबर सिस्टम के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी देखते हैं। पूरा बेसिक सिलेबस है। अगर आपने SSC GD या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी पहले की हुई है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान होने वाली है। टायर 2 का जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसके लिए आप बस पास होना पड़ता है। इस पेपर में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 2 वुड बी 33%। आपको बस 33% लाने होते हैं। इस मार्क का इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता है, बस आपको ये टायर 2 की जो एग्ज़ाम है वो बस क्लियर करनी होती है। टायर 3 की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट है। तो जो डाटा ऑपरेटर का पोस्ट है बस उसी के लिए स्किल टेस्ट है, बाकी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है। तो टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, वो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त उसका ध्यान रखना है। तो बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आधार कार्ड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो दी हुई है, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड, इन सब का यहाँ पे जानकारी दी हुई है। और अगर हम इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। आप किसी भी ट्रेन से पास हो उसका कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ DEO जो पोस्ट है उसके लिए आपको मैथ कंपलसरी बोला गया है यहाँ पे। और मैं आपसे पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो फ़ोटो नया होना चाहिए, 3 महीने से पुराना ना हो, और उस पर डेट डालना ना भूलें, क्योंकि डेट्स के लिए बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे साथ CHSL की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।